फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग। हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था ड्राफ्टिंग की मीनिंग क्या होती है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोलर ने कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग के दिए हैं जो कि हर ड्राफ्टमैन को फॉलो करना चाहिए। आज हम उनको समझेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फोलर, एनीवन हु विशेस टू बिकम a good writer should endeavor before he allow himself to be tempted by more showy quality to be direct, simple, brief, वाइग्रेस एंड लूसिड। मतलब कि एक गुड राइटर को हमेशा जो भी ड्राफ्ट करना है वो सिंपल तरीके से करना है, डायरेक्ट करना है, ब्रीफ करना है, ड्राफ्ट करना है। ऐसा नहीं घुमाना फिराना, ऐसा कुछ काम नहीं करना है ड्राफ्टिंग में। और इसके अलावा कुछ रूल्स दिए हैं फोलर ने, हम उस रूल को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू फोलर, प्रेफर द फेमिलियर वर्ड टू द फार फीच। इसका मतलब क्या होता है, हमें ऐसे वर्ड का यूज करना है जो कि फेमिलियर हो, जो कि इजिली लोग अंडरस्टैंड कर पाए। ऐसे वर्ड का यूज नहीं करना जो कि कभी यूज ही ना होता हो, ना किसी ने सुना ही ना हो ऐसा वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेफर द कॉन्क्रीट वर्ड टू द abstract। कॉन्क्रीट वर्ड मेक मीनिंग मोर क्लियर एंड प्रिसाइज। मतलब कि कॉन्क्रीट वर्ड का यूज करना है हमें जो कि क्लियर एंड प्रिसाइज मीनिंग दे रहा हो उस चीज की। ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जो कि कंफ्यूजिंग हो थोड़ा सा, इस टाइप का वर्ड यूज नहीं करना। जो कॉन्क्रीट मीनिंग दे रहा है उस चीज का वही वर्ड यूज करना। नेक्स्ट, प्रेफर द सिंगल वर्ड टू द सरकम लोकेशन। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, सिंगल वर्ड गिव डायरेक्ट मीनिंग अवॉइडिंग एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। मीन्स हमें सिंगल वर्ड अगर करेक्ट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उसी सिंगल वर्ड का यूज करना है, ना कि सेंटेंस को घुमाना है अननेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेफर द शॉर्टेड वर्ड टू द लॉन्ग। मीन्स हमें ड्राफ्टिंग में हमेशा शॉर्ट वर्ड का यूज करना है रादर देन लॉन्ग वर्ड, बिकॉज लॉन्ग वर्ड अननेसेसरली हमारी ड्राफ्टिंग को लॉन्ग करते हैं, लेंदी करते हैं, और ये ड्राफ्टमैन के लिए ठीक नहीं होता है, ठीक है। देन आफ्टर, प्रेफर द सेक्शन वर्ड टू द रोमन। यूज ऑफ रोमन वर्ड में क्रिएट, ठीक है। नेट इज ऑलवेज प्रेफर्ड एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस इन द ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, while we are drafting any documents we have to first mention the activity, then after the mention other thing, ठीक है। मतलब कि जो एक्टिविटी है ना उसको पहले ड्राफ्ट करना, देन आफ्टर सेंटेंस को पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं सम डूज ऑफ ड्राफ्टिंग। मतलब कि ये चीजें हमें ड्राफ्टिंग में करनी है। अगर हमें अब एक बेहतरीन ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है ना, तो ये सारी चीज का हमें यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फोल्डर्स। रिड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड टू द सिंगल वर्ड। ये हमें पहले हमने जनरल प्रिंसिपल में ऑलरेडी समझा है, एक बार और पढ़ लेते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इज यूज सिंपल वर्ब फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। हमें सिंपल वर्ब का यूज करना है ग्रुप ऑफ वर्ड की जगह। सिंपल की जगह यहाँ पे सिंगल आएगा, एक्चुअली मिस्टेक हो गया। देन आफ्टर, अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन। मींस राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं घुमाना। एक ही जगह पे बार बार घुमाना नहीं है हमें, एक बार जो चीज मेंशन कर दी ना वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ड्राफ्टिंग में, ठीक है। देन आफ्टर, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन। राइट शॉर्टर सेंटेंसेस, एक्सप्रेस द आइडियाज इन फ्यूअर वर्ड्स। मतलब आइडियाज को हमें कम से कम शब्दों में बताना है, ठीक है। ये एक ड्राफ्टमैन की क्वालिटी होती है। देन आफ्टर, प्रेफर द एक्टिव वॉइस, ये हमने पढ़ा है। चूज द राइट वर्ड, चूज करना है हमें, अननेसेसरी गलत वर्ड का यूज नहीं करना ड्राफ्टिंग में, ठीक है। नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस यू आर राइटिंग। हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हम ड्राफ्टिंग में जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। पुट योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ रीडर, रीड द डॉक्यूमेंट, सेटिस्फाई योरसेल्फ अबाउट द कंटेंट, इंटरप्रिटेशन एंड द सेंस इट कैरीज। मींस आपको एक रीडर की जगह पे पुट करो, और देन आफ्टर आप देखो कि जो डॉक्यूमेंट है वो आप उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, और जो आपने ड्राफ्टिंग में लिखा है वो उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ और ड्राफ्ट कर रहे हो, जो पढ़ने वाला है वो कुछ और ही कर रहा है ड्राफ्टिंग इंटरप्रिटेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करते हैं सम डोंट्स की। मतलब ये चीजें ड्राफ्टिंग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये ड्राफ्टिंग को बिगाड़ देती है। बिकॉज ड्राफ्टिंग आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पिटीशन होती है, लीगल फाइलिंग होती है, ये सारी एक ड्राफ्ट में नहीं करता है। और ड्राफ्टिंग अगर आपको आती है तो आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज को हमें अवॉइड करना है। कौन कौन सी चीजें को अवॉइड करना, अवॉइड द यूज ऑफ वर्ड ऑफ सेम साउंड। मींस अगर कोई वर्ड सेम साउंड क्रिएट कर रहा है तो बेसिकली ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लाइक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो हमें ऐसे वर्ड का मिनिमम यूज करना है, बिकॉज
ये ठीक नहीं होता ड्राफ्टिंग में। देन आफ्टर नेगेटिव सेंटेंसेस का अगर हम यूज कर रहे हैं ड्राफ्टिंग में तो इसको केयरफुली यूज करो, ठीक है। देन आफ्टर ड्राफ्टिंग शुड भी मतलब मिनिमम यूज करना है नेगेटिव सेंटेंसेस का। देन आफ्टर ड्राफ्ट men should avoid the use of but less than more than instead he should use not existing, मतलब कि ड्राफ्टिंग में यूज हमको मोर और लेस का यूज नहीं करना है, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, या एग्जिस्टिंग ऐसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द ड्राफ्टमेंट हैज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ द टू पोजीशन टू हैपन विदाउट ईच अदर विदाउट आइदर विल नॉट बी सफिशिएंट, ही शुड राइट आइडर और बोथ। मींस इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई टू पोजीशन है मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आइदर सफिशिएंट नहीं होगा, हमको उसकी जगह क्या लिखना है, आइदर और बोथ, बिकॉज यहाँ पर टू पोजीशन है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है, तो हमें लिखना है आइदर और बोथ। आइदर लिखना सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस क्लास में हम इतना ही समझेंगे, आगे की क्लास में हम समझेंगे काफी और ड्राफ्टिंग के बारे में, ठीक है। तो लाइक करिए, फॉलो करिए।